हेलो, यस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रहा है क्या? बताओ चैट बॉक्स में यस नो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क हुआ है क्या सबका? आजू बाजू के बुक्स में देखो, हुआ है क्या होमवर्क? फर्स्ट 5 इलस्ट्रेशन्स ओके, तुमच्या ग्रुपवर टाकते मी लिंक. ओके, टाइमपास आहे त्यावर येत नाही. उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं मेन एग्जाम में, बट एज अ सिलेबस ऑफ सीए कोर्स आपको वो पता होना चाहिए. सो आज हम जीएसटी के एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, जीएसटी का फुल फॉर्म बताओ. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, करेक्ट. सो सर्विसेस है, हा प्लुरल फॉर्म आहे, अनेक वचन आहे. आणि गुड्स पण, गुड्स नेहमी प्लुरलच असतं. कुठे गेला सायन्स बॅकग्राऊंड? आर्यन, हा हाच आहे ना. हा, आणि हुसेन सेमच. हुसेन कुठे आहे मग? नाही आला. दोघांनाही चष्मे आहेत ना. सो ड्राइंग्स का जैसे बाय डिफॉल्ट एस है आर्यन, वैसे ही गुड्स का भी बाय डिफॉल्ट एस है. ओके, गुड गुड असं नाही, ते गुड बॅड वाला गुड होतं. सो गुड्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में, ड्राइंग्स भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है. जीएसटी का फुल फॉर्म करेक्ट बताया आपने, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो उन्होंने प्री जीएसटी सिनारियो दिया है. कैसा था? मतलब जीएसटी आने के पहले क्या था? सो जीएसटी आने के पहले सीन ऐसा था कि अलग अलग टैक्सेस थे. जैसे आप मैन्युफैक्चरर हो, आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपको पे करना पड़ेगा एक्साइज ड्यूटी विच इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम था, एक्साइज ड्यूटी. ओके, जो मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल आप बालाजी के वेफर्स खाते हो, बालाजी इज मैन्युफैक्चरर. अमूल का आइसक्रीम, अमूल मैन्युफैक्चरर. सो इस टाइप से मैन्युफैक्चरर समझा आपको कौन होता है. तो उसको क्या पे करना पड़ता था? एक्साइज ड्यूटी. कौन से गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को. दूसरा एक टैक्स था ऑन सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट. ओके, मतलब मैंने महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर किया एंड महाराष्ट्र में ही सेल किया विद इन द स्टेट, तो आई विल पे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स. स्टेट वैट बोलते थे उसको. सो मैं जब सीए कर रही थी तो हमने ये सब टैक्सेस सीखे हैं. ओके, आपको जैसे जीएसटी एक्ट है, वैसे हमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्ट, वैट एक्ट, ये एक्ट थे. सर्विसेज का एक्ट था. सो वैट कब लगता है? विद इन सेम स्टेट है. ओके, महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर किया, महाराष्ट्र में सेल किया, या महाराष्ट्र में ही परचेस किया एंड महाराष्ट्र में ही सेल किया, तो क्या लगता था? वैट. देन ऑन सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट, सेंट्रल सेल्स टैक्स. सो विद इन स्टेट है तो किसका इनकम है? हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही इनकम होगा ना, सेम स्टेट में परचेस सेल चल रहा है तो. बट अगर दूसरे स्टेट में, मतलब महाराष्ट्र में परचेस किया आपने बट सेल किया मध्य प्रदेश में, तो वो क्या हुआ? सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा एंड फिर वो इनकम किसका हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का. नेक्स्ट इज ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, तो सर्विस टैक्स लगता था. अगेन इट्स अ इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो ये सब टैक्सेस मर्ज होके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में मर्ज हो गए. ओके, तो एक टैक्स अभी तक मर्ज नहीं हुआ है जीएसटी में. कौन सा पता है आपको? कस्टम्स ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं उसको, जो इंपोर्ट्स पे लगाया जाता है भारत के बाहर से. जैसे आपको पता होगा अभी ट्रम्प ने लगाया ना इंपोर्ट ड्यूटी
25% के ऊपर चल रहा है ट्रम्प, तो कौन से इंपोर्ट्स में है? अमेरिका जो इंपोर्ट करेगी फ्रॉम भारत, उसके ऊपर ट्रम्प टैक्सेस बढ़ा रहा है। ओके, सो वैसे ही हम जो इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड भारत, तो उस केस में क्या होगा? इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, तो वो जीएसटी में मर्ज नहीं हुई है, वो अलग है, कस्टम्स ड्यूटी अलग से है, कस्टम्स एक्ट है उसके लिए। और ये जो बाकी विद इन भारत चल रहा था कि ऐसे किया तो वैट करो, ऐसे किया तो सर्विस टैक्स, मैन्युफैक्चर किया तो एक्साइज ड्यूटी, दूसरे स्टेट में सेल किया तो सेंट्रल सेल्स टैक्स, इतने सारे टैक्सेस थे ना, तो वो सबको मर्ज करके क्या आ गया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। ओके, अभी भारत बाकी देशों से बहुत ही अलग देश है, पता है सबको। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट क्या चलता है पता है सबको। सो यहाँ पर आगे क्या है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। ओके, ये मर्ज होने के बाद प्रॉब्लम क्या हुआ था? स्टेट गवर्नमेंट का क्या लॉस हुआ? वैट। वैट के लॉस की वजह से आपको पता होगा बहुत टाइम लगा जीएसटी आने के लिए भारत में। ओके, जीएसटी कंसेप्ट बेसिकली यूरोप से है। ओके, जो 1980s में वहां पर जीएसटी था, तो यहाँ पर आने के लिए इतना टाइम लगा इम्प्लीमेंट होने के लिए जीएसटी। ओके, ऍक्ट आने के लिए पता है ना आपको, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सगळं असतं, तिथे कोणीच काम करत नाही, जे ती लोक असतात वो ऍक्ट क्या करते हैं? पास करते हैं। ओके, इसलिए टाइम लगता है भारत में, कारण एकमेकांना नाव ठेवण्यातच तिथं वेळ जात असतो। सो जीएसटी में फिर ये प्रॉब्लम हो रहा था कि इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का लॉस हो रहा है। फिर उन्होंने क्या फिर प्रोविजन की कि आप क्या करो, जो भी कलेक्शन हो रहा है उसका क्या करो? हाफ हाफ, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो 18% रेट है तो क्या होता है? 9 होता है, करेक्ट। 12 है तो 6। ओके, फिर हे हाफ हाफ म्हणला, सगळे खुश, मग पास झाला जीएसटी ऍक्ट। सो पोस्ट जीएसटी सिनारियो में क्या हुआ? सो प्री पोस्ट में हमें डिटेल में देखना नहीं है, सिर्फ क्या हो रहा था बताती हूँ। प्री के केस में क्या हो रहा था? फॉर इंस्टेंस, व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्ड गुड्स से कॉस्टिंग ₹1 लाख फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी 18%। ओके, मैन्युफैक्चरर जो है 1 लाख के गुड्स सेल कर रहा है, किसको? ट्रेडर को। ओके, आप मैगी के पैकेट्स डायरेक्टली मैगी से नेस्ले कंपनी में जाके खरीदते हो क्या मैगी? नहीं। सो प्रोसेस होती है ना, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, देन कस्टमर, फाइनल कंज्यूमर। तो मैन्युफैक्चरर टू ट्रेडर कितने के गुड्स सेल किए उन्होंने? 1 लाख के। एंड फॉर एग्जाम्पल 18% जीएसटी नहीं, 18% क्या लगा? एक्साइज ड्यूटी। मैन्युफैक्चरर को क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी। सो ट्रेडर ने कितना टोटल पेमेंट किया? मैन्युफैक्चरर को 1,18,000 का पेमेंट किया। सो from the excise duty was levied on the goods sold by the manufacturer. When such trader would sell the goods to the customer, he would charge VAT, assume 18%. However, the trader could not avail the benefit of the credit of excise duty of ₹18,000 paid in respect of the goods purchased from the manufacturer. ओके, सो ज्यांना झोप आली आहे त्यांनी झोप उडवा आणि ह्याचं मीनिंग सांगा। 3दा 4दा वाचा, जोवर कळत नाही तोवर वाचा। However, the trader could not avail the benefit of the credit of the excise duty of ₹18,000 paid in respect of the goods purchased from manufacturer. हाँ करेक्ट, बट पहले लगाया जा रहा था, पहले वही हो रहा था। सो अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ द गुड्स टू द ट्रेडर वुड बी 1,18,000, क्योंकि उसको
बेनिफिट नहीं मिल रहा था ना, द ट्रेडर कुड नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ व्हाट, बेनिफिट ऑफ द क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। सो ट्रेडर के लिए बेसिकली कॉस्ट हो जाती थी 1,18,000। सो वो आगे वैट लगाने वाला है। सो वैट वो किसके ऊपर लगा रहा था, 1,18,000 पे वैट आ रहा था। सो टैक्स पे टैक्स हो रहा था। समझ में आ गया? ओके, 18,000 पे किया है उसने एक्चुअली टैक्स ट्रेडर ने, तो उसका बेनिफिट उसको मिलना चाहिए, बट बेनिफिट नहीं मिल रहा था क्योंकि जो वैट था वो किसका इनकम है, कौन से, स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलता था, जो 18,000 टैक्स तुमने पे किया है वो पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक्साइज ड्यूटी किसका था, तो उसका बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट के इनकम के अगेंस्ट कैसे चलेगा। सो बेनिफिट नहीं मिलेगा तुम्हें उसका कुछ भी, तुम्हें पूरा 1,18,000 पे टैक्स कैलकुलेट करना है वैट, एंड वो पे करना है हमें। ओके, फिर जीएसटी में क्या हुआ रहेगा, सब एक साथ आने के बाद 18,000 टैक्स पे किया है आपने, तो टैक्स 1 लाख पे ही लगेगा आगे, नॉट ऑन 18,000। ओके, अभी 1 लाख कॉस्ट मानी जाएगी। जीएसटी का सिनारियो देखो, अभी 1 लाख कॉस्ट लगी थी ट्रेडर को, 18,000 किसका पार्ट है, जीएसटी का पार्ट। ओके, अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है तो क्या करना है पता है क्या, किसी को बडबडायचं, उत्तर द्यायची मॅडमना, प्रश्न विचारले नसले तरी आपण बोलत राहायचं, नाहीतर मग वेगळे विचार मनात येतात गप्प बसलो की, आणि झोप तर येतेच। 1 ते 4 तर आपला हक्कच आहे, पुण्यात होत आपण। एक नंबर लिहिलंय बघ त्या बटनावर, ते कर, ह्याच्यावर लिहिलंय ना, नाही तर बंद करून टाक, नको। मुली इकडे या, मुलं तिकडे जा, जनरली मुलींना थंडी असते, तर तुम्ही इकडे शिफ्ट व्हा या लाईनीत, आणि मुलं तिकडे जा तुम्हाला एसी हवा असेल तर। सो 1 लाख कॉस्ट में वो प्रॉफिट ऐड करेगा उसका कौन, ट्रेडर। हाँ, कितना प्रॉफिट लेना है आपको, प्रॉफिट 1 लाख कॉस्ट पे खरीदा तो 1 लाख पे ही सेल करोगे क्या, कितने पे, 1,50,000, मतलब 50,000 प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल्स की प्राइस हो गई आपकी 1,50,000, और इसके ऊपर वैट लगेगा। हाँ ना, ट्रेडर जो सेल करेगा आगे कस्टमर को, तो वो 1 लाख को लेके 1 लाख पे सेल करेगा, तो समाज सेवा हो जाएगी कि नहीं, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना पड़ेगा उसको। तो 1 लाख में 50,000 ऐड कर दिया, 1,50,000, और 1,50,000 पे वैट ऐड नहीं किया तो खुद के जेब से वैट देना पड़ेगा ना उसको, वो आगे कस्टमर को ही चार्ज करेगा वैट। सो 1,50,000 पे सपोज 10% है वैट, तो 15,000 का वैट लगा के आगे वो इनवॉइस जाएगा फाइनल कंज्यूमर को। सो अल्टीमेटली टैक्स हम पे करते हैं, फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है। सो इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं क्योंकि हमने इनडायरेक्टली टैक्स पे किया है। आप पार्ले जी खरीदते हो 5 रुपए का, 10 रुपए का, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लिखा रहता है एमआरपी में, तो आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया। ओके, अभी आप मूवी देख के आ गए, आपने टैक्स पे कर दिया। ओके, आप होटल में खाने के लिए गए, टैक्स पे कर दिया। आपने कुछ सामान परचेज किया, टैक्स पे कर दिया आपने इनडायरेक्टली, क्योंकि इंक्लूसिव ऑफ ऑल है। सो कोई बेगर
बेगर पार्लेजी खरीदता है भिकारी, तर त्यांनी टॅक्स पे केला. ओके, आपने बिस्लेरी मंगवाई, बिस्लेरी खरीद ली बेगर ने, तो उसने टैक्स पे कर दिया, क्योंकि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है एमआरपी. सो इसलिए वो इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है. एंड इनकम टैक्स जो है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है आपके इनकम के ऊपर. सो बेगर का इनकम है क्या, नहीं, फिर वो इनकम टैक्स नहीं पे करता है. वहां पर लिखा रहता है कन्वीनियंस फी है, लेट फी है, या जीएसटी लिखा होता है. हाँ हाँ, वो प्रॉफिट होता है. हाँ, उसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होता है, वो रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं. ओके, सो जैसे टेस्ट सीरीज की फी 500 है या 600 है अभी, जो मैं बोलती हूँ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है. ओके, तो मुझे एक्चुअली इतने ही मिलते हैं. सो 118 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. हाँ, तो अगर मुझे 600 किसी स्टूडेंट ने दिए तो मुझे कितने आ रहे हैं आप कैलकुलेट कर सकते हो जीएसटी माइनस करके. सो बाकी का जीएसटी पे करना होता है. दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. आप जब रेस्टोरेंट में जाके खाते हो तो जो पेमेंट करते हो वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पे करते हो. 2.5%, 2.5%, क्योंकि 5% जीएसटी रेट है फॉर रेस्टोरेंट्स, तो वो हाफ हाफ हो जाता है. हो गया. ओके, और उसमें अगर वो जो चार्ज कर रहे हैं जोमेटो वाले वो इंक्लूसिव है, सो आपको बताते वक्त वो 600 बता रहे हैं और आगे बाइफरकेशन वो उनके अकाउंटिंग में करते हैं ना. ओके, अभी क्लास वाले 35,000 प्लस जीएसटी फीस बताते हैं, कोई बताते हैं इंक्लूसिव ऑफ ऑल 35,000. सो फिर वो बाइफरकेशन अकाउंटिंग के टाइम किया जाता है. सो सेंट्रल जीएसटी एंड एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी आपको समझ में आ गया है. अभी आईजीएसटी तीसरा हमें सीखना है. यहां पर एक कंसेप्ट देखो टाइप्स ऑफ टैक्सेस में, कंसेप्ट ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई. So it depends upon the location of the supplier and the place of supply. Place of supply is the place where goods or services are consumed. So कौन से दो स्टेप कंसेप्ट सीखने हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई. विद इन सेम स्टेट है, सेम राज्य, एकच राज्य महाराष्ट्र, तो कौन सा होगा, इंट्रा. करेक्ट. एंड इंटर स्टेट मतलब 2 स्टेट्स, महाराष्ट्र से परचेस किया, गुजरात में सेल किया, महाराष्ट्र से परचेस किया, तमिलनाडु में सेल किया. ओके, तो 2 स्टेट्स है तो इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं उसको. एंड इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट, परचेस भी और सेल भी, वेयर location of the supplier and place of supply of goods or services are in the same state or union territory. It is treated as intrastate supply of goods or services. Union territory काय असतं? हाँ, करेक्ट करेक्ट, केंद्र शासित प्रदेश मराठीत. ओके, यूनियन टेरिटरीज में आपको एग्जाम्पल्स ये पता होंगे ना, पौंडीचेरी दिल्ली ज्योग्राफी में था. ओके, और कौन से है, दीव दमन अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख, अभी आया ना लद्दाख. ओके, सो ये भी सेम है, मतलब पौंडीचेरी में परचेस किया, पौंडीचेरी में सेल किया, तो उसको क्या बोलोगे,
intrastate supply, and where the location of the supplier and place of goods and services are in two different states or two different union territories or a state and union territory, it is treated as interstate supply of goods or services respectively. Okay, अभी goods and service tax भी एक ही हो गया. हाँ, पहले गुड्स के लिए क्या था, एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, एंड सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स था. तो वो भी गया ना, एक्साइज ड्यूटी गया, वैट गया, सर्विस टैक्स गया. अभी ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल जीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर on the intrastate supply of goods and services. SGST is levied and collected by state governments including union territories with legislature, for example Delhi, Pondicherry, Jammu and Kashmir, on intrastate supply of goods and services. So intrastate अगर है ना, मतलब एक ही स्टेट में परचेज सेल है एंड आपको 18% जीएसटी लगा है, तो हाफ हाफ होगा वो 9% 9 किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, 9 सेंट्रल गवर्नमेंट को. हाँ, सेम स्टेट चाहिए, परचेस एंड सेल दोनों सेम स्टेट में चाहिए. UTGST is levied and collected by union territories without legislatures, that is Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Ladakh, Dadra Nagar Haveli, Daman and Diu, Chandigarh, on intra-state supply of goods and services. तो कुछ यूनियन टेरिटरीज किस में कवर है, CGST SGST में, एंड कुछ यूनियन टेरिटरीज कहाँ पर कवर है, UTGST में कवर है वो. ओके, सो UTGST आपको नहीं है फाउंडेशन लेवल पे, आपको ये वाले है सेंट्रल एंड एस, एंड ये आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, इंटरमीडिएट टैक्सेशन सब्जेक्ट में याद रखना है. ओके, कि दिल्ली यहाँ पर कवर है या यहाँ पर कवर है, पौंडीचेरी कहाँ पर है, लक्षद्वीप SGST में आता है था, UTGST में आता है. ओके, ये याद नहीं रखना है फाउंडेशन लेवल पे. एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब क्या, IGST, वो कब लगता है बताओ. हाँ, एक स्टेट से खरीद के दूसरे स्टेट में. इट इज द GST लेविड ऑन द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इज कलेक्टेड बाय सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम हो गया ये. IGST is equivalent to the sum total of CGST and SGST. ओके, सो दो स्टेट्स है, महाराष्ट्र से परचेस किया एंड महाराष्ट्र के बाहर गुजरात में सेल किया, तो IGST लगेगा डायरेक्टली 18%. उसका बाइफर्केशन नहीं है 9-9. ओके, 9-9 बाइफर्केशन कब करना है, हाफ हाफ कब करना है बताओ. सेम स्टेट है तो, सेम राज्य असेल तर हाफ हाफ करना है. सेम स्टेट नहीं है, परचेसेस महाराष्ट्र में है, सेल तमिलनाडु में है, तो IGST. ओके, हाफ हाफ नहीं करना है. एंड जो फुल 18% GST है वो किसका इनकम हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम है. ओके, मतलब महाराष्ट्र स्टेट को भी कुछ नहीं मिलेगा, तमिलनाडु स्टेट को भी कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को. समझ में आ गया. ओके, सो ऐसे चलेगा क्या, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट शांत बैठेंगे क्या, परचेस सेल चल रहा है हमारे स्टेट्स में एंड इनकम हो रहा है सेंट्रल का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट IGST का जो कलेक्शन होता है उसमें से कुछ पार्ट देती है उस स्टेट्स को बाद में, वो आपको है इंटरमीडिएट टैक्सेशन में. ओके, तो उनको मिलने वाला है इनकम, जिस स्टेट्स का ट्रेडिंग चल रहा है उन स्टेट्स को इनकम मिलने वाला है. अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये याद रखना है, इंट्रा स्टेट है तो दो हाफ हाफ करना है, C एंड S, एंड इंटर स्टेट है तो IGST. ये समझ में आया.
अभी इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी क्या होता है, किसको पता है? इनपुट जीएसटी परचेसेस पे लगता है, आउटपुट जीएसटी सेल्स पे लगता है। ओके, सो जो जीएसटी परचेसेस के ऊपर पे किया है हमने, हम परचेसेस करेंगे फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, तो परचेस करते वक्त हम जो जीएसटी पे करेंगे उसको क्या बोलोगे आप? इनपुट जीएसटी। सो फॉर एग्जांपल 1 लाख के परचेसेस है, उसके ऊपर 18,000 जीएसटी पे किया हमने, तो वो कौन सा हुआ? इनपुट जीएसटी। एंड उसको सेल किया ना, 1 लाख के गुड्स रख के करेंगे क्या आगे सेल करेंगे, हम ट्रेडर है, अगर वो 2 लाख पे सेल कर दिया हमने, ओके, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट 2 लाख पे सेल कर दिए, तो 18% से कितना जीएसटी लगाओगे अपने कस्टमर को आप? 36,000 कस्टमर को चार्ज करोगे। आपने परचेसेस पे कितना पे किया था जीएसटी? उसको क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। एंड आउटपुट जीएसटी कितना पे किया था जो सेल्स के ऊपर था वो? सो ये आपने 36,000 किससे कलेक्ट किया है? कस्टमर से कलेक्ट किया है। हाँ, तो आपने जो 18,000 अपने जेब से पे किया था सप्लायर को, वो रिकवर हो गया ना कस्टमर से। सो फाइनल टैक्स किसने पे किया? फाइनल कंज्यूमर ने ही पे किया। बीच की सिर्फ चेन है, सप्लाई चेन। एक्चुअली टैक्स कौन पे कर रहा है? फाइनल कंज्यूमर ही पे कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर इनपुट जीएसटी परचेसेस के ऊपर आपने ऑलरेडी कितना पे किया है? 18,000 एंड आपने कस्टमर से कलेक्ट किया 36,000, तो आप गवर्नमेंट को पे करोगे 36,000 कलेक्ट किया हुआ पूरा नहीं गवर्नमेंट को पे करोगे आप, माइनस 18,000 एंड ये 18,000 पेड टू गवर्नमेंट। सो आउटपुट जीएसटी कस्टमर से लेते वक्त लिए 36, बट गवर्नमेंट को पे करते वक्त पे किए 18। तो 18 क्यों नहीं बाकी के पे किए? क्योंकि वो आपने ऑलरेडी पे किए थे इनपुट परचेसेस के टाइम, तो आपने अपना रिकवर कर लिया पहले 18 और फिर बाकी का 18 गवर्नमेंट को। तो ट्रेडर ने क्या किया? खुद के जेब से कुछ गया क्या ट्रेडर के? कुछ नहीं। मैन्युफैक्चरर ने भी क्या किया था? 1 लाख का 18,000 ट्रेडर से लगा के, ट्रेडर से लिए 18,000 और गवर्नमेंट को दे दिए। सो मैन्युफैक्चरर के जेब से भी कुछ नहीं गया, ट्रेडर के जेब से भी कुछ नहीं गया, तो किसके जेब से गया? फाइनल कंज्यूमर। समझ में आ गया क्या होता है जीएसटी? आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। सो ये जो इनपुट जीएसटी हमने माइनस किया ना, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, हमें क्रेडिट मिला मतलब बेनिफिट मिला, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया हमें। ओके, सो ऐसे बेनिफिट मिलता है। प्री जीएसटी सिनारियो क्या था याद है? स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रहा था? 18,000 तुमने जो एक्साइज ड्यूटी पे किया है वो किसका इनकम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसका बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा। बट अभी बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि सब मर्ज हो गए ना। सो चांगला है कि नहीं? बट ये आने के लिए कितना टाइम लगा? देर आए दुरुस्त आए। सो 18,000 पेड टू गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी समझा सबको? ओके, अभी नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। उसके पहले आपको ये लिख के रखना है क्या? लिहा है एकदा नोटबुक मध्ये, फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम? करेक्ट आकांक्षा, इनपुट फॉर परचेसेस।
बहुत सारे वायरसेस है हाँ अभी, और आगे बढ़ने ही वाले हैं, सो आपको इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ओके अभी जो हमने इनपुट जीएसटी पे किया है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्या, जो परचेसेस के ऊपर जीएसटी पे किया है उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं, करेक्ट। वो इनपुट जीएसटी का क्रेडिट हमें मिलता है। अगर क्रेडिट नहीं मिलता तो क्या होता, पूरा 36,000 पे करना पड़ता ना। तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि 36,000 कस्टमर से आ गए एंड कस्टमर से आके पे कर दिए गवर्नमेंट को 36,000 एंड प्लस वो 18,000 भी ऑलरेडी पे किए थे हमने, मतलब 2 बार हुआ ना पेमेंट। सो इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो 2 बार हम टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, करेक्ट। सो इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाता है, बट उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जीएसटी कौन से गवर्नमेंट का इनकम है। ओके आईजीएसटी किसका इनकम है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट। आईजीएसटी इनकम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का एंड सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ओके ठीक है। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है मुझे। ओके इनपुट टैक्स मतलब किसके ऊपर टैक्स पे किया है मैंने, परचेसेस के ऊपर, एंड आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट लेना है वो मुझे। ओके आउटपुट टैक्स किसके ऊपर लगाते हैं, सेल्स के ऊपर। सो मेरा सेल्स जो है वो विद इन सेम स्टेट है, महाराष्ट्र। तो उस केस में मैं क्या चार्ज करूंगी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और इसके आगे क्या लगाना है, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। ओके वैसे ही इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी होगा ना। तो ये मैंने 1000 पे किया है, ये 1000 पे किया है, ये 2000 पे किया है, ये 2000 पे किया है, समझा। सो इस केस में आउटपुट में जो सीजीएसटी पे किया है 2000 वो कलेक्ट किया कस्टमर से। सो 1000 का क्रेडिट आप ले सकते हो सेंट्रल के अगेंस्ट। ओके बेनिफिट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो कैसे मिलेगा, 2000 आप कलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम कस्टमर, बट आप गवर्नमेंट को पे करने वाले हो 1000। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ओके है जब आप बताते हो ना, क्योंकि 2000 मैंने कलेक्ट किया है कस्टमर से, बट मैं गवर्नमेंट को 1000 ही पे कर रही हूँ, कौन से, सेंट्रल को। क्योंकि हम क्यों कन्विंस कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि मैंने इनपुट जीएसटी भी 1000 पे ऑलरेडी किया है और आपको ही सेंट्रल को ही पे किया है। सो इनपुट टैक्स का यूटिलाइजेशन कैसे हुआ है, सीजीएसटी के अगेंस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के अगेंस्ट एसजीएसटी का होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी आपको पे करना है। सो आपने 2000 कलेक्ट किया फ्रॉम कस्टमर स्टेट एसजीएसटी वाला, एंड आप स्टेट गवर्नमेंट को क्या बताओगे, ऑलरेडी मैंने एसजीएसटी 1000 पे किया है, सो आपको भी मैं पे कर रहा हूं 1000 ही। सो यूटिलाइजेशन कैसे करना है बताओ, सेंट्रल का सेंट्रल के अगेंस्ट एंड स्टेट का स्टेट के अगेंस्ट, करेक्ट। ओके ये लिख कर लो ये एग्जाम्पल, सो आपको समझेगा यूटिलाइजेशन कैसे करना है। सेंट्रल का सेंट्रल के अगेंस्ट ही होगा एंड स्टेट का स्टेट के अगेंस्ट, भांडणं नको।
ये हो गया। ओके ये SGST बोल रही है वो, ये वाला ना। ये इजी था। हाँ, सेंट्रल सेंट्रल स्टेट स्टेट। अभी आने वाला है IGST। आउटपुट में IGST है। अभी आप बताओ। इसके लिए आपको पता होना चाहिए IGST इनकम किसका है। करेक्ट। कौन सा इनपुट मिलेगा? मेरा इनपुट भी IGST है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। इनपुट टैक्स भी मेरा IGST ही है। ओके, मतलब परचेसेस बाहर से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं। ओके, तो IGST में पे करूंगी एंड मैं सेल कर रही हूं MP में, तो मैं आउटपुट पे क्या लगाऊंगी? IGST। एंड इनपुट पे भी IGST पे किया क्योंकि मैंने महाराष्ट्र से परचेस नहीं किया था। IGST हो सकता है क्या? हाँ, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बट इनपुट में अगर मेरा SGST एंड CGST एंड SGST है तो इसका क्रेडिट मिलेगा क्या? IGST के अगेंस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम है, इसलिए आपको इनकम किसका है वो पता होना चाहिए। IGST इनकम कौन से गवर्नमेंट का है? सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने बताया मैंने ऑलरेडी आपको कुछ पेमेंट किया है, तो वो बेनिफिट देंगे ना आपको। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें से कौन सा पे किया आपने? मिलेगा ना क्रेडिट। ओके, और एक बार इसका भी क्रेडिट मिलेगा, SGST का भी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, बाद में IGST कलेक्ट होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ना उनको, उनको इनकम मिलने वाला है स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो इसलिए SGST जो स्टेट गवर्नमेंट को आपने पे किया है उसका भी क्रेडिट आप ले सकते हो। आप बोल सकते हो ना ये इनकम भी आपको मिलने वाला है, हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देती है बाद में। IGST के अगेंस्ट दोनों का, तीनों का रादर क्रेडिट मिल सकता है। आपने SGST पे किया है, CGST पे किया है या IGST, उसका क्रेडिट आप ले सकते हो। ओके, बट आप स्टेट GST पे करके इनपुट में, आउटपुट में CGST सेंट्रल के अगेंस्ट नहीं क्रेडिट ले सकते हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे करके सेंट्रल गवर्नमेंट को आप नहीं बोल सकते हो कि हमने टैक्स ऑलरेडी पे किया है ना। तो इसलिए वो स्टेट का स्टेट के अगेंस्ट एंड सेंट्रल का सेंट्रल के अगेंस्ट करना पड़ता है। ओके, इसलिए याद रखने से बेटर क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, इनकम कौन से गवर्नमेंट का है वो याद रखो। अगर सेंट्रल का इनकम है तो सेंट्रल का इनपुट टैक्स मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रल को पेमेंट कुछ किया हुआ है। एंड स्टेट गवर्नमेंट का इनकम है तो स्टेट का इनपुट टैक्स मिलेगा आपको, बेनिफिट, क्रेडिट। ओके, एंड IGST इनकम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इनपुट में जो सेंट्रल GST है या IGST है उसका तो मिलेगा ही, बट SGST का भी मिलेगा क्या? यस, क्योंकि IGST बाद में मिलने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भी, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। राज्यांना पण मिळणार आहे ना इनकम नंतर। ओके, कळलंय? ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लगने वाला है। ये बुलेट 1 पढ़ो, बुलेट पॉइंट 1, यूटिलाइजेशन ऑफ IGST क्रेडिट। IGST credit has to be first utilized against IGST liability। IGST liability मतलब ही
आउटपुट आईजीएसटी। ओके, सो वो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, आईजीएसटी क्रेडिट, मतलब जो इनपुट आईजीएसटी है वो फर्स्ट यूटिलाइज करो अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, एंड इफ एनी बैलेंस इज स्टिल अवेलेबल द सेम कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन। सो आईजीएसटी का आईजीएसटी के अगेंस्ट करो, एंड बाद में आईजीएसटी में अगर कुछ बैलेंस है तो वो आप एसजीएसटी या सेंट्रल जीएसटी के अगेंस्ट क्रेडिट ले सकते हो किसी भी ऑर्डर में एंड किसी भी प्रोपोर्शन में। ओके, आईजीएसटी का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों को मिलने वाला है आईजीएसटी का। सी एंड एस का प्रॉब्लम है, सी का सी के अगेंस्ट, एस का एस के अगेंस्ट। यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी क्रेडिट, CGST credit has to be first utilized against CGST liability, and if any balance is available, same can be utilized against IGST, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट CGST आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट चलेगा, फिर भी कुछ बैलेंस है CGST में तो वह IGST के अगेंस्ट चलेगा। बैलेंस मतलब कैसे, मैंने इनपुट में पे किया है 20,000, इनपुट सीजीएसटी का चल रहा है ना हमारा, एंड मेरा आउटपुट सीजीएसटी क्या है 15,000, सो देयर इज अ बैलेंस ना ऑफ 5,000, सो ये बैलेंस यू कैन यूटिलाइज अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी अगर कुछ है आपके पास आईजीएसटी पेएबल तो। ओके, क्योंकि आप कुछ सेल्स सेम स्टेट में करोगे, कुछ सेल्स बाहर के स्टेट्स में करोगे, तो आपके पास आउटपुट एसजीएसटी भी होगा, आउटपुट सीजीएसटी भी होगा, आउटपुट आईजीएसटी भी रहेगा, तीनों लायबिलिटीज रहेंगे। कहते क्या है, ओके, बट नेक्स्ट लाइन देखो, हाउएवर सीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट एसजीएसटी। अभी यूटिलायझेशन ऑफ एसजीएसटी क्रेडिट स्टेट गव्हर्नमेंटला आलो आता आपण। सो एसजीएसटी क्रेडिट हैज टू बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड अगेंस्ट एसजीएसटी लायबिलिटी, and if any balance is available same can be utilized against IGST. However SGST credit cannot be utilized against CGST. कळलंय? कोणाला कन्फ्युजन आहे हात वर करा। कळलंय नक्की सगळ्यांना काय करायचंय? Now input GST credit can be availed, hence asset, and output GST charged to the consumer payable by the supplier, hence liability. Okay, input GST आपने किसके ऊपर पे किया था? Purchases के ऊपर already paid है, so it's like a prepaid, paid in advance. So इसको क्या treat करोगे आप? Asset. इसलिए input GST बैलेंस शीट में asset साइड को लिखते हैं, current assets में। ओके, करंट एसेट्स है वो, एंड आउटपुट जीएसटी आपकी लायबिलिटी है। ओके, कैसे चार्ज करना है कस्टमर को, खुद के जेब से तो जाने वाला नहीं है, चार्ज टू कंज्यूमर, बट कंज्यूमर को चार्ज करके जो पैसे आएंगे वो रखने नहीं है, किसको देने हैं? गवर्नमेंट। इट्स पेएबल टू गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई इट इज लायबिलिटी। तो आउटपुट जीएसटी बैलेंस शीट में कहां पर लिखोगे? हाँ, लायबिलिटी साइड को। करेक्ट। अभी नेचर देखो कैसे है, एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग फिक्स एसेट्स। सो सिर्फ गुड्स का परचेसेस नहीं, फर्नीचर परचेस किया, एसी परचेस किया, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड परचेस किया, उसके ऊपर आप जीएसटी पे कर रहे हो तो वो भी इंक्लूड है। ओके, सो एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग फिक्स एसेट्स और सर्विसेस, input GST account, that is CGST, SGST और IGST is debited. ओके, सो हमारी जो एंट्री होती है ना, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसकी जगह एंट्री करोगे परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है,
सो लिखो ये एंट्री परचेसेस की, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट ना, अगर क्रेडिट परचेसेस है तो। परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश और क्रेडिटर्स अकाउंट। हे नाही वाचणार आहात तुम्ही, मलाही माहिती आहे. ह्यात वाचण्यासारखं आहे तरी का? काही बेसिक चाललंय हे, तुमच्याकडे वेळ पण नाही आहे वाचायला. सो फॉर एग्जाम्पल आपका ऑफिस है CA बनने के बाद, सो आप फिक्स एसेट्स भी परचेस करने वाले हो, फर्नीचर, AC, ओके. उसके बाद आपके केस में गुड्स तो नहीं होंगे. सो चलो ट्रेडर का अगर एग्जाम्पल ले, कॉटन किंग, सिलाई, जय हिंद टाइप का शॉप इमेजिन करो. उनको फिक्स एसेट्स लगते हैं, उनको गुड्स लगते हैं, शर्ट्स परचेस करेंगे वो. सो फिक्स एसेट्स परचेस किए, गुड्स परचेस किए एंड सर्विसेज भी लेते हैं वो. ओके, सर्विस कैसे? फॉर एग्जाम्पल उनका खुद का नहीं है वो शॉप, तो रेंट पे करते होंगे वो, तो रेंट के ऊपर भी वो GST पे करते हैं. मोबाइल का कनेक्शन, रिचार्ज मोबाइल का, उस सर्विसेज, वो सर्विस है ना, तो उसके ऊपर भी GST पे किया है. ओके, इंटरनेट कनेक्शन, उसके ऊपर भी GST पे किया है. तो उन्होंने जो दिया है कि इनपुट GST जो है इन सबका आप ले सकते हो, जहां जहां पर आपने GST का पेमेंट किया हुआ है उन सबका आप ले सकते हो क्रेडिट. ठीक है, बट कुछ एक्सक्लूजन्स है, वो आपको इंटरमीडिएट टैक्सेशन में है. अभी के लिए याद रखो, सबके लिए हम इनपुट ले सकते हैं. ओके, सो जैसे अभी क्लासेस चला रहे हैं तो मैं GST पे करती हूँ इसके लिए इंटरनेट चार्जेस के ऊपर, तो उसका क्रेडिट मैं ले सकती हूँ. ओके, एंड मैं किसको GST चार्ज करूंगी? स्टूडेंट्स को. ओके, और उसमें से ये सब इनपुट माइनस करूंगी मैं, एंड देन बाकी का गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है. अभी इधर क्या हो रहा है देखो, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स और एसेट्स और सप्लाई ऑफ सर्विस ना, आउटपुट GST अकाउंट, दैट इज CGST, SGST और IGST इज क्रेडिटेड. ओके, सो कैसे आएगी? कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स की एंट्री बताओ. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. लिखो. ओके, कैश को ऑब्लिक क्या होगा? डेटर्स अकाउंट. करेक्ट. सो डेटर्स अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट भी आएगा ना, अगर आप दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो तो.
झालंय लिहून? मनाने लिहा, सोपं आहे. इंट्रास्टेट ट्रान्झॅक्शन, CGST paid is debited to input CGST account and SGST paid is debited to input SGST account. CGST charged is credited to output CGST account and SGST charge is credited to output SGST account. Interstate transaction है तो IGST paid is debited to input IGST account. IGST charged is credited to output IGST account. तेच केलं ना आता आपण, यही किया हमने. रिवर्सल ऑफ जीएसटी जो है ये पॉइंट में पेंडिंग रख रही हूं, ये हम बाद में करने वाले हैं. अभी डबल एंट्री बुक कीपिंग विद जीएसटी चेक करो. ये एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, ग्रॉस अमाउंट आएगी यहाँ पर इंक्लूडिंग जीएसटी, टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी. जर्नल एंट्री इन केस ऑफ परचेस ऑफ गुड्स और सर्विस, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट. इधर नेट अमाउंट परचेसेस को, इनपुट जीएसटी को जीएसटी की अमाउंट, टू क्रेडिटर्स और टू कैश, वो कितना आएगा? ग्रॉस अमाउंट आएगा ना इंक्लूडिंग जीएसटी. करेक्ट. जर्नल एंट्री हमने किसकी किसकी देखी? सेल्स की देखी है एंड सेकेंड वाली परचेसेस की. थर्ड एंट्री कौन सी है? जर्नल एंट्री इन केस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स. सो आउटपुट टैक्स जो है, जो सेल्स के ऊपर लगाया था आपने 36,000, याद करो, वो पूरा नहीं पे किया था हमने. उसमें से क्या माइनस किया था? इनपुट टैक्स. एंड देन बाकी का 18,000 पे किया था. उसकी एंट्री क्या है? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, टू इनपुट IGST, टू बैंक. ऐसे एग्जैक्ट कैसे मैच होगा ना? बैलेंस पे करना पड़ेगा ना. ओके, सो ये एंट्री लिखो तीसरी. ये इतना ही लिखो, वो नो अमाउंट्स नका लो, ये लिखो सिर्फ. आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, टू इनपुट IGST, टू बैंक अकाउंट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख रहे हो क्या? आकांक्षा, स्वामिनी, आर्या, शुभम. हो गया कंप्लीट लिखकर? सो ये 3 जर्नल एंट्रीज मेन है हमारे लिए. ओके, जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. टू बैंक अकाउंट भी लिख दिया ना उसमें. ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. सो हम इंटरमिशन ले रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं.
क्लास वर्क नोटबुक है ना सबके पास, कैलकुलेटर, बाकी स्टेशनरी एंड कॉन्सेंट्रेट नाउ. So journalize illustration 8. Journalize following transactions in the books of Mr. Rohit. Purchase goods from Sahil for rupees 50,000 plus CGST and SGST at 9% each. हाँ, so purchases account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to Sahil account. ओके, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये हाफ हाफ होगा ना टू साहिल अकाउंट. ओके, सो आज की डेट लिखो, इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 2.37. इन द बुक्स ऑफ लिखो, in the books of Mr. Rohit. Journal entries. Date particulars. LF करना है तो करो, नहीं तो नहीं किया तो भी चलेगा. सो आर्यन, ये फॉर्मेट होता है जर्नल का, जहां पर हम जर्नल एंट्रीज करते हैं. सो एलएफ का फुल फॉर्म बताओ आर्यन को. करेक्ट. डेट दी है क्या क्वेश्चन में, तो ही डेट का कॉलम करो, नहीं दी है ना फिर रोमन 1 लिख दो. परचेसेस अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 9% ईच था ना, सो 50,000 इंटू 9%, 4,500. इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4,500 टू साहिल अकाउंट 59,000. being goods purchased at 18% GST. ओके, नरेशन शॉर्ट में लिखना है, बट लिखना है, लिखना इंपॉर्टेंट है. आपको डिटेल में लिखना है तो लिख सकते हो, बट फिर पेपर कंप्लीट नहीं होगा. एंड ऐसे कितने मार्क्स होंगे नरेशन के, सो वो कैलकुलेशन करना है एग्जाम के टाइम कि नरेशन के मार्क्स एंड आपका पेपर कितना बाकी है. सो नरेशन में आधा मार्क गया तो चलेगा, आगे पेपर तो कंप्लीट होना चाहिए ना. सो वो कैलकुलेशन आप करो पेपर में, कितना टाइम बचा है और कितना पेपर बाकी है. नेक्स्ट बताओ, परचेज गुड्स फ्रॉम सैम फॉर 40,000 at a trade discount of 10%. So trade discount calculate करो 4,000, 36,000 net amount plus CGST and SGST at 9% each. तो GST 36,000 पे कैलकुलेट करोगे या 40,000 पे कैलकुलेट करोगे? 36,000 पे. ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर GST कैलकुलेट करोगे. हाँ, एंड उसमें से 20,000 वॉज पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस पेएबल आफ्टर 3 months. ओके, सो परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक टू सैम. टू बैंक कितना आएगा 20,000 और बाकी का पेएबल.
ये 36,000 परचेसेस का आ गया। 36,000 पे 9% करो कैलकुलेट। 3,000 3240 3240 ये पे किया 20,000 सो बैलेंस 22,480 22,480 being goods purchased at 18% GST, 20,000 paid immediately and balance payable. नरेशन में आप ओन लैंग्वेज यूज कर सकते हो, लॉ जैसे नहीं है कि लीगल लैंग्वेज यूज करनी है। Goods costing 20,000 withdrawn for personal use. Such goods were purchased by paying CGST and SGST at 9% each. ओके, सो हमने ऊपर के टेबल में एक पार्ट छोड़ दिया था, पेंडिंग रखा था, रिवर्सल ऑफ इनपुट जीएसटी। ओके, सो अभी आपने जो परचेसेस किए हैं और उसको आगे सेल करोगे आप, तो ही आप आउटपुट जीएसटी चार्ज कर पाओगे एंड तभी आप इनपुट जीएसटी का क्रेडिट ले पाओगे। बट आपने परचेस करके उस गुड्स को पर्सनल यूज के लिए रख दिया, तो उस केस में आपको जीएसटी जो पे किया है आपने उसको रिवर्स करना पड़ेगा, उसका इनपुट नहीं मिलेगा क्योंकि फाइनल कंज्यूमर आप ही हो गए, तो आपके ही पॉकेट से क्या जाएगा जीएसटी। ओके, सो यहाँ पर ड्रॉइंग्स जो हुए हैं, गुड्स विड्रॉ किए हैं ना, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी होगा। इनपुट आपने लिया था, परचेसेस के टाइम डेबिट किया था, अभी क्या होगा वो क्रेडिट। सो लिखो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट बाद में लिखने वाले हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। ओके, गुड्स विड्रॉ किए हैं फॉर पर्सनल यूज, तो कौन सा अकाउंट यूज करना है, टू परचेसेस टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये जो बड़ा अकाउंट 11th में आप करते थे वो नहीं लेना है। देन टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। यस, चलो कितने के गुड्स विड्रॉ किए, 20,000, लिख दो 20,000 परचेसेस के सामने। जब आपने परचेस किए थे तब कितना जीएसटी पे किया था, 9% ईच, 1800। सो टोटल ड्रॉइंग्स को डेबिट कितना होगा, 23,600 being goods withdrawn for personal use. नरेशन लिखा जाता है आर्यन एंट्री के नीचे, वो स्टार्ट होता है विद ब्रैकेट एंड वर्ड बीइंग। being goods withdrawn for personal use on which 18% GST paid.
पेड रेंट टू गगनदीप फॉर 30,000 plus CGST and SGST 6% each. So rent account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to बैंक आएगा, हाँ, क्योंकि पेड है, टू गगनदीप नहीं आएगा. सो लिखो रेंट अकाउंट डेबिट 30,000 रेंट अकाउंट डेबिट 30,000 इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. 6% से करो कैलकुलेट एंड टोटल being rent paid एंड नहीं विथ 12% GST था ना टोटल. रेंट के साथ GST भी पे किया ना हमने. सो रेंट पेड विथ GST ना, अलॉन्ग विथ GST. सो अलॉन्ग विथ GST लिखो या सिर्फ GST लिखो. एंड पे कर दिया है आपने क्योंकि पेड वर्ड है ना, ट्रांजैक्शन मध्ये पेड वर्ड है. सो पेएबल है क्या? नहीं. अगर पेएबल है रहता तो हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते? गगनदीप अकाउंट क्रेडिट करते. बट रेंट पेड है, पेएबल नहीं है. पेएबल अगर होता तो क्या एंट्री आती? रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू गगनदीप. Now fifth one, goods costing 5,000 before trade discount of 10% return to Sam. ओके, सो सैम को रिटर्न कर दिया आपने. सो ये क्या है? परचेस रिटर्न. ओके, सो आपको इनपुट टैक्स का क्या होगा? रिवर्स होगा यहां पर भी. Such goods were purchased by paying CGST and SGST at 9% each. ओके, परचेस रिटर्न के केस में डेबिट द रिसीवर, सप्लायर रिसीवर हुआ. सो कौन है सप्लायर? सैम. सो सैम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST. सो फिफ्थ का लिखो सैम अकाउंट डेबिट to input CGST account to input SGST account. मेरा उल्टा हो गया, सॉरी. टू परचेस रिटर्न एंड में आया. बीइंग गुड्स रिटर्न which were purchased at 18% GST. 9% ईच है ना. ओके, सो सैम को रिटर्न कितना किया है? 5,000 कॉस्ट है बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%. सो ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा? 500. सो 4,500 इज अमाउंट ऑफ परचेस रिटर्न. और उस पे 9% कैलकुलेट करो. 405. सो टोटल बताओ. ओके, सो सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ. एंट्री क्या चाहिए? सैम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST.
ओके, सो रिवर्सल ऑफ जीएसटी कौन कौन से केसेस में देखा हमने? परचेस रिटर्न एंड ड्रॉइंग्स, दो केसेस में रिवर्स होता है। ओके, सिक्स्थ वाला बताओ, परचेस फर्नीचर फॉर ₹44,800 इंक्लूडिंग IGST 12%। सो यहाँ पर परचेसेस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, सो इंक्लूडिंग है तो कैसे IGST निकालोगे बाहर? अगर 100 रुपए है और 12% GST है तो ये इंक्लूडिंग हुआ ना, दिस अमाउंट इज इंक्लूडिंग, सो 44,800 इज इंक्लूडिंग। तो बेसिक प्राइस कैलकुलेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 44,800 इंटू 100 अपॉन 112, कितना आता है ये? कैलकुलेट, 40,000। सो बेसिक अमाउंट हो गई फर्नीचर की 40,000, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 4,800 टू बैंक 44,800। यस, लिखो ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 4,800 टू बैंक अकाउंट 44,800, इंक्लूडिंग था ना GST, अभी तक एक्सक्लूडिंग था जितने भी ट्रांजैक्शंस देखे थे उसमें। फर्स्ट टाइम ऐसे आ गया कि अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ GST दिया है। ओके, सो जहां पर भी आप जाते हो और वो इंक्लूसिव बोलते हैं, जोमेटो केस, तो ऐसे बाइफरकेशन करते हैं वो अकाउंटिंग करते वक्त। हो गया ना कंप्लीट? ब्रैकेट में लिखो बीइंग फर्नीचर परचेस एट 12% IGST, बीइंग फर्नीचर परचेस एट 12% IGST। अभी लास्ट क्वेश्चन है तो आप ट्राई करोगे, पढ़ो। लिखो एंट्री, फिर बताओ क्या डेबिट करोगे, परचेसेस अकाउंट या मशीनरी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्रीज, क्योंकि 1 लाख ही इमीडिएटली पे किए हैं, बैलेंस पेएबल है ना, सो सिर्फ टू बैंक नहीं होगा, टू मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्रीज भी होगा ना। मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक टू मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्रीज। मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,40,000, उसके ऊपर 9% कैलकुलेट करो। आज कैलकुलेटर कोणाकडे नहीं है? नहीं आता रे? हाँ, वाह, हे लॉची टेस्ट लेणार आहे तरी कशी घेणार? डोकं कोणाचं? नरसिंहाचं। कसे आहे?
ब्रैकेट में लिखो नरेशन, बीइंग मशीनरी परचेज ₹1 लाख पेड इमीडिएटली एट 18% GST लिख सकते हो या बाइफर्केशन करो। ओके, नोट पढ़ी क्या? स्टार मार्क करके क्या दिया है? द इनपुट टैक्स अवेल्ड अर्लियर इज रिवर्स बिकॉज दिस गुड्स आर consumed by Mr. Rohit himself, since he cannot sell goods to himself and charge output tax, the input tax thereon is reverse. वो खुद को ही सेल नहीं कर सकता ना, मीच मला सेल केलं. Since in this case Mr. Rohit himself is the ultimate consumer of the goods. वो ड्राइंग्स का स्टार मार्क है क्या? ड्राइंग्स का स्टार मार्क है. एंड परचेस रिटर्न का डबल स्टार मार्क है. Since goods are returned to the supplier, the input tax credit availed earlier on those goods is to be reversed, since these goods are no longer available to be sold. रिवर्सल के केसेस और क्या है? ड्राइंग्स हो गया, परचेस रिटर्न, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल क्योंकि उसको आगे से नहीं किया है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट इफ द सेम डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर GST. अलग से है क्योंकि वो, हाँ वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल में गया एडवर्टाइज में. यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स जो होते हैं ना वो सप्लाई अंडर GST ऐसे एक डेफिनेशन है GST एक्ट के अंडर. तो आपने गिफ्ट दिया ना तो भी उसको क्या करते हैं? सप्लाई ट्रीट करते हैं कुछ गिफ्ट्स को. मैंने कस्टमर्स को गिफ्ट्स दे दिए हैं तो टैक्स लगेगा ही नहीं. सो ऐसे लोग टैक्स की चोरी कर सकते हैं. सो कुछ गिफ्ट्स को सप्लाई अंडर GST के डेफिनेशन में लाया है गवर्नमेंट ने. है ना, नीचे जाते हैं ना, रुको तो आ गया. लॉस्ट इन फायर, गुड्स लॉस्ट इन फायर और थेफ्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सप्लायर्स which are not allowed to be availed by the recipient. कुछ जो लॉ में दिए हुए हैं कि इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलता है. ओके, जैसे रेस्टोरेंट के केस में आप 5% GST पे करते हो, 2.5. तो रेस्टोरेंट्स के जो इनपुट्स होंगे, ओके मतलब इनपुट्स क्या होंगे? उनके रॉ मटेरियल, सब्जी वगैरह, तो उसके ऊपर वो टैक्स पे करते हैं, उसका क्रेडिट नहीं ले सकते वो. क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी उनका आउटपुट टैक्स का रेट 5% है, 18 वगैरह ज्यादा है ही नहीं. सभी रेस्टोरेंट्स वालों ने आंदोलन किया था हमारा GST रेट कम करो कम करो, तो वो 18 से 5% पे लाया गया. बट उसी टाइम गवर्नमेंट ने बोला कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे, फिर आपको जितना भी आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हो 5% वो पूरा हमें देना पड़ेगा. ओके, सो आप कौन से भी रेस्टोरेंट में जाओ, वो मैकडोनल्ड्स हो सकता है या कौन सा भी नॉर्मल रेस्टोरेंट, 5% लगता है. एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट GST इज क्रेडिटेड when tax is paid utilizing input tax. ये पता है आपको, वो एंट्री देखी थी हमने. ठीक है, इलस्ट्रेशन 9 गो थ्रू करो. आप होमवर्क के लिए ये कर सकते हो क्या? एक एक पढ़ो. सोल्ड गुड्स का आउटपुट वाला आएगा. इधर सोल्ड गुड्स टू सुरजीत है ना, तो ये क्रेडिट सेल्स है, तो सुरजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स करना है. बट फर्स्ट इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST.
सेकंड में सुरजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. Received 25,200 from Surjit in full settlement of his account of 28,000. So bank account debit, बाकी का discount account debit to Surjit. Sold goods to Kapil for 30,000, charge IGST 12%, received 12,000 immediately and balance to be received after 1 month. Bank account debit, Kapil account debit, to sales, to output, IGST. Kapil was allowed rebate of 5,000 as goods supplied to him were defective. These goods were sold by charging IGST 12%. So अभी यहाँ पर कपिल को हमने क्या किया है, रिबेट दिया है ना 5,000 का. रिबेट मतलब क्या, डिस्काउंट दिया है. सो ये डिस्काउंट हमारा लॉस है. रिबेट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST रिवर्स किया है टू कपिल्स अकाउंट. ओके, अभी दो केसेस समझ लो क्या है. यहाँ का जो अमाउंट था, सुरजीत ने एक्चुअली कितना पे करना चाहिए, 28,000 प्लस नहीं, इंक्लूडिंग है वो. ओके, यहाँ पर 50, फर्स्ट केस में 50,000, 6% अलग अलग आएगा. बट सुरजीत के केस में इंक्लूडिंग है. ओके, तो इंक्लूडिंग है तो कैसे करना है, 6% ईच मतलब 112 इंक्लूडिंग हुआ. तो बेसिक कितना हुआ, 100. 28,000 अगर इंक्लूडिंग है तो बेसिक फाइंड आउट करो. 28,000 इंटू 100 अपॉन 112. मतलब 3,000 हुआ GST एंड उसको हाफ हाफ करो. सो एंट्री कैसे आएगी, 28,000 सुरजीत अकाउंट डेबिट 28,000 टू सेल्स 25,000 टू आउटपुट CGST 1,500 टू आउटपुट SGST 1,500. अभी देखो 28,000 रिसीवेबल है टोटल सुरजीत से, बट सुरजीत ने कितने दिए, 25,200 ही दिए हमें, और बाकी का डिस्काउंट है. मतलब कितना हो रहा है वो, 2,800. सो आपने डिस्काउंट दिया आपके कस्टमर को. आपने आइडियली कितना लेना चाहिए था कस्टमर से, 28,000. अभी आपने लिया नहीं, आपने डिस्काउंट दिया. सो गवर्नमेंट क्या कहता है, वो आप दोनों का प्रॉब्लम है. मुझे मेरा पूरा 3,000 आना चाहिए टैक्स, 25,000 पे जो लगा है वो. आपको भले ही कम अमाउंट आई है, आपने क्यों डिस्काउंट दिया, तो आप वो लॉस बेयर करो. ओके, बट ये डिस्काउंट क्यों दिया है मतलब, बट ये जो रिबेट है ये वाला, इसमें फॉल्ट हमारा था. ओके, फॉल्ट क्या था, डिफेक्टिव गुड्स ना, इसलिए डिस्काउंट दिया. कपिल वॉज अलाउड रिबेट ऑफ 5,000 एज गुड्स सप्लाइड टू हिम वेयर डिफेक्टिव. तो इस केस में आपने आउटपुट IGST रिवर्स किया है. 5,000 पे 12%, 600. ऊपर के केस में रिवर्स नहीं किया है. ओके, इसमें क्यों रिवर्स किया है, रीजन देखो गवर्नमेंट क्या कहता है. सिंस रिबेट इज ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स विच कैन नॉट बी सोल्ड और यूटिलाइज फर्दर बाय कपिल, the output GST charge thereon is also reversed. This treatment is like that of sales return. If rebate was on account of other reasons like prompt payment, customer से आने के लिए, prompt मतलब जल्दी, fast payment आने के लिए आपने डिस्काउंट दिया, तो वो बिजनेस के लिए दिया आपने, तो उस केस में होगा क्या रिवर्स, नहीं. बट डिफेक्टिव है, आगे सेल ही नहीं हो सकता वो प्रोडक्ट, तो उस केस का टैक्स रिवर्स करने के लिए गवर्नमेंट अलाउड कर रही है. आउटपुट IGST वुड नॉट बी रिवर्स. कौन से केसेस में, अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट दिया आपने तो आप लॉस बेयर करो. गवर्नमेंट बोलती है हमें टैक्स पूरा चाहिए.
ओके, बट आप डिस्काउंट क्यों दे रहे हो? क्योंकि प्रोडक्ट ही डिफेक्टिव है, जो आगे सेल ही नहीं हो सकता। तो उस केस में जो जीएसटी चार्ज किया था वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आपको ही कस्टमर से पेमेंट नहीं मिला ना। कस्टमर ने क्या बोला? डिफेक्टिव है, 5000 का डिस्काउंट चाहिए मुझे, क्योंकि जो आपने माल भेजा वो क्या है? डिफेक्टिव है। तो वो रिबेट आपने दिया, डिस्काउंट दिया, तो उसके ऊपर का जीएसटी भी वो नहीं पे करने वाला है। तो वो नहीं पे कर रहा है तो हम कहाँ से करेंगे? खुद के जेब से तो नहीं करेंगे। सो इसलिए उसके ऊपर का आउटपुट आईजीएसटी आपको रिवर्स करना है। सिर्फ प्रॉम पेमेंट वाला डिस्काउंट दिया तो आउटपुट आईजीएसटी रिवर्स नहीं करना है, ठीक है। और ये उन्होंने बोला है कि ये जो रिवर्स किया ना रिबेट, output GST charge thereon is also reversed. This treatment is like that of sales return. So अगर जैसे परचेस रिटर्न देखा था ना हमने, परचेस रिटर्न में सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, वैसे ही सेल्स रिटर्न का बताओ। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर इज द गिवर। सो सेल्स रिटर्न आ रहा है तो आपको आउटपुट टैक्स रिवर्स करने का अधिकार है। सो रिवर्सल में आउटपुट में देखो क्या क्या केसेस है। आउटपुट जीएसटी चार्ज इज रिवर्स्ड व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द परचेसर। समझ में आ गया? सो सेल्स रिटर्न की एक ही केस है आउटपुट में, या वो डिफेक्टिव वाली। इनपुट के रिवर्स केसेस बहुत है, ओके। एंड वो कॉमन सेंस बेस्ड याद रखने हैं आपको। अगर आप ही फाइनल कंज्यूमर हो जाते हो, आप आगे सेल नहीं कर रहे हो, यू आर गिफ्टिंग इट, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एज फ्री सैंपल, इट्स फॉर पर्सनल यूज, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, तो मिलेगा ही नहीं ना, इनपुट रिवर्स हो जाएगा, ओके। सो इलस्ट्रेशन 9 आप कर पाओगे क्या? हो तुमच्यासाठी, हो त्यांचा झाला। सोल्ड गुड्स टू मनप्रीत, गुड्स ऑफ द रिसिप्ट 6-7 पण झालाय। तुमचाच झाला की? वन टू 7 ओरली करा था। इलस्ट्रेशन 9 आज का होमवर्क है।